आज भी बगडाना जाओ, मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरा दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि 2400 घंटा चलने वाला अन्न क्षेत्र बगडाना में। 2400 घंटा। रात में 1:30 बजे 2 बजे भी कोई आए तो कहे यार भोजन के लिए बैठ जाओ, भोजन तैयार है। अरे रात में 1:30 बजा है, 2 बजा है, तो बोले फिर चाय कॉफी दूध क्या लोगे? चौबीसों घंटा खुला अन्न क्षेत्र। हजारों हजारों की तादाद में लोग आते हैं। एक समाधि के आनंद में रहने वाले बजरंग दास बापू, बहुत स्वच्छता प्रेमी थे, अतिशय, पूरा आश्रम नीट क्लीन। दूसरा, पर्यावरण प्रेमी थे। पेड़ लगवाना, उन पेड़ों को बेटियां आती, गांव की बहू बेटियां, तो कुएं से पानी खींचकर उन पौधों को सींचना, और जब वो कुछ घंटे तक ये सेवा करे फिर बापू को प्रणाम करने आए तो बापू सबकी गगरिया में 54, 58 रुपया, जा बेटा आशीर्वाद ले जा। जितने लोग आवे हरिहर करें, अन्न क्षेत्र प्रसाद, भजन करो, प्रसाद पाओ। लेकिन बजरंग दास बापू ने, मुझे जब तक जहां तक स्मरण है, 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार, शायद 2 बार, हाँ? 2 बार ना, 2 बार। जब भारत का चाइना से युद्ध हो रहा था, एक बार तब उन्होंने सब लोगों को बुलाया और कहा कि भाई देश को जरूरत है और ये आश्रम बेचना है, नीलामी करो, बोली लगाओ, जो सबसे ज्यादा बोली लगावे उसको ये सब सौंप दो। आश्रम बेच दिया, बोली लगाई गई, जो सबसे श्रेष्ठ बोली थी, वो सारा का सारा पैसा राष्ट्र की सेवा में सौंप दिया। ये राष्ट्रभक्ति। तो राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानवता के लिए प्रेम, इन संतों का एक महान संदेश कि साधु को ये सब रख करके क्या। और फिर भक्तों ने इकट्ठा होकर के, नहीं बापू आश्रम खोलना, फिर आश्रम। शायद जिसने लिया था उसी को फिर पैसा दे करके फिर वापस लिया, लेकिन उससे फिर खरीदा जिसने लिया था, लेकिन सारा का सारा पैसा राष्ट्र की सेवा में समर्पित। तो बलि जैसे लोग भी हर युग में चिरंजीव है। अब आप बलि चिरंजीव है तो बलि के शरीर को खोजने जाओगे। हाँ, पुराणों में तो कथा है कि वहां पाताल में बलि राजा है और भगवान उसकी रक्षा में है, और ये 7वां जो वैवस्वत मनवंतर है चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा और फिर सावरणी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, सूर्य के बेटे सावरणी जब मनु बनेंगे आने वाले 8वें मनवंतर में, तब भगवान बलि को इंद्र बनाने वाले हैं। अतः भगवान उसकी रक्षा करते हुए वहां पर पाताल में हैं। ऐसी कथा पुराणों में है। बलि जैसे लोग मरते नहीं, हर युग में संपूर्ण समर्पित कर देने वाले ऐसे पागल प्रेमी आपको मिल ही जाएंगे। हर युग के व्यास हैं, युगानुरूप शास्त्रों के माध्यम से
समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं, प्रबोधन करते रहते हैं। हनुमान जैसे सेवक, प्रामाणिक सेवक चिरंजीव है, हर युग में मिलते हैं। जिसको अपने लिए बस कुछ नहीं चाहिए, बस सेवा सेवा सेवा, मैं कुछ करूं, मैं कुछ काम आऊं, और पूरी दीनता के साथ दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी। हनुमान जी है तो परम ज्ञानी। एक बार भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंशकः। प्रभु देह भाव से मैं विचार करता हूं तो मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी सेवा में हूं। यह शरीर सेवा के लिए। जीव भाव से जब सोचता हूं प्रभु, तो आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव भाव से सोचता हूं तो मैं आपका अंश हूं, और आत्मदृष्टि से आत्म भाव में स्थित होकर के जब सोचता हूं तो प्रभु आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तब मैं राम ही हूं। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहम, आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम इति मे निश्चला मतिः। तो ऐसे हनुमान जी जैसे चरित्र भी हर युग में आपको मिल जाएंगे, थोड़े ही सही। और विभीषण जैसे लोग भी हर युग में मिलेंगे। लंका में प्राय सभी राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं, लेकिन लंका से विभीषण भी मिल जाते हैं। हर लंका में एक विभीषण रहता है। कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसमें एकाध अच्छाई तो आपको मिल ही जाएगी। और अयोध्या में सभी सज्जन हैं, अधिकांश सज्जन हैं, लेकिन मंथरा भी तो रहती है अयोध्या में। तो किसी को कितना ही सज्जन तुम क्यों न समझो, एकाध बुराई उसमें भी मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया द्वैत से बनी है। शुद्ध स्वर्ण से तो गहने भी नहीं बनते, वो लगड़ी के रूप में भले ही हो, लेकिन लगड़ी गले में लटका के नहीं घूम सकते, पार्टियों में नहीं जा सकते। उससे आभूषण जब बनते हैं, और आभूषण बनाने के लिए सौंदर्य तो आभूषण के चलते हैं, और आभूषण बनाने के लिए अन्य धातुओं को मिलाना पड़ता है शुद्ध स्वर्ण में। हमारा मुख्य यजमान परिवार सराफ जी और अग्रवाल जी, क्या है, मीनाक्षी ज्वेलर्स। क्यों भाई, क्या होता है? शुद्ध स्वर्ण से आभूषण बन सकते हैं क्या? उसमें कुछ मिलाना ही पड़ता है, और उस तरह से फिर, और जब लेते हैं वापस आपसे तो कायदे से इतना मैल कटेगा इतना तोला है, लेकिन उसमें से इतना मैल कटेगा, क्योंकि उनको पता है क्या मिलाया, कितना मिलाया, और मिलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो आभूषण बनेगा नहीं।
भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी प्रकृति का आश्रय करके तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखती है क्या? लेकिन उसका अनुभव कब होता है? जब ये दिए प्रकाशित हो रहे हैं, जब ये साउंड सिस्टम काम कर रहा है, तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का अनुभव होता है। तो उसके लिए सारी चीजें चाहिए ना। तो भगवान भी प्रकृति का आश्रय करके तब अवतार लेते हैं। भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, स्वयं से ही ये सब प्रकट किया है। देखा जाए तो खुद ही बने हैं। मैं एक हूं, अब अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी तदैक्षत सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय। और परमात्मा एक से अनेक हो गए और अनेक होने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें स्वीकारी। तो शुद्ध स्वर्ण से गहने नहीं बन सकते। लेकिन थोड़ी बहुत उसमें मिलावट अन्य धातुओं की हो तो भी वो आभूषण स्वर्ण का ही कहलाएगा। तो अयोध्या में सभी सज्जन लोग, रामायण में हम सुनते हैं ना, मुख्य 3 नगर है जिसमें भगवान की लीला हो रही है। अयोध्या जहां भगवान का प्रागट्य हुआ, मिथिला जहां भगवान का विवाह हुआ सीता जी के साथ, और लंका जहां रावण के साथ युद्ध हुआ। तो लंका, अयोध्या, मिथिला वास्तव में ये 3 प्रकार के जीवों का प्रतीक है। 3 प्रकार के जीव कहे गए हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखान, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखान, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी साधक सिद्ध सयान, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखान, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव संसार में होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी जीवों का प्रतीक है लंका।
साधक जीवों का प्रतीक है अयोध्या और सिद्ध जीवों का प्रतीक है मिथिला। मिथिला में सिद्ध ज्ञानी लोग रहते हैं। जनक विदेही देह में रह करके भी देह भाव से ऊपर उठे हुए विदेही। ज्ञानी ने अनुभव किया है कि मैं यह पंच भूतात्मक शरीर नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं पंच ज्ञानेन्द्रिया हूं, न मैं पंच कर्मेंद्रिया हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित हूं, न अहंकार हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ऐसे ज्ञानियों का नगर ये मिथिला है। तो सिद्ध जीव का प्रतीक है। अयोध्या साधक जीवों का प्रतीक है। उसके राजा है दशरथ। इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां। ये इंद्रियां अश्व हैं, घोड़े, और देह रथ है। तो 10 इंद्रियों घोड़े वाला रथ, 10 रथ देह रथ है। उपनिषदों में वर्णन है। आत्मा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। यह शरीर रथ है। आत्मा रथी, रथी यानी रथ में यात्रा करने वाला। इंद्रियाणि पराण्याहु। इंद्रियां इंद्रियाणि हयानाहु। घोड़े। मनः प्रग्रहमेव च। उन घोड़ों को लगाम से वश किया जाता है, काबू में किया जाता है। तो मन लगाम है। मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी अश्वों को कंट्रोल करना, काबू में लेना। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि सारथी है। बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम है और बुद्धि विवेक पूर्वक मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी अश्वों को कंट्रोल करती है और लक्ष्य की ओर ले जाती। घोड़ों को इधर उधर भागने नहीं देती। गलत मार्ग पर जाए तो तुरंत लगाम खींचते हैं। कृष्ण के हाथ में लगाम भी है और कृष्ण के हाथ में सोटी भी है। सारथी है ना कृष्ण अर्जुन के रथ के। इसलिए तोत्र वे त्रैकपाण ये। मन लगाम, बुद्धि सारथी। इसलिए सारथी विवेकी होना चाहिए। हमारी बुद्धि में विवेक होना चाहिए। बुद्धि विवेकी हो। और बुद्धि में विवेक कब प्रकट होता है, बुद्धि विवेकी कब बनती है? बोले जब हम कथा सुने, सत्संग सुने। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग गाइए विवेक न होई। यह है भारत। यहाँ हजारों हजारों की संख्या में लोग बैठकर
रामायण की चौपाइयों का गान करते हैं, भागवत के श्लोकों का गायन करते हैं, गीता का पाठ होता है। ये भारत है। बिनु सतसंग विवेक न होई। पूरा पंडाल गूंजे, बाबा ओघड़नाथ सुने। बिनु सतसंग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 कितना ही बढ़िया वाला बल्ब क्यों न हो, लेकिन यदि बिजली के साथ कनेक्शन नहीं है तो प्रकाश नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि को सत्संग से कनेक्ट करो तो प्रकाश होगा विवेक का। लेकिन बिना राम कृपा के सत्संग नहीं मिलता। मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। लोक मिले विदिलोक मिले, परलोक मिले, मन वांछित पाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। सुंदर और मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग दुर्लभ है। अब कथा में आने के लिए कोई टिकट है क्या? कोई रोकता है क्या आने से? लेकिन मेरठ की आबादी कितनी, क्या सब आ पाते हैं? कईयों को तो कुछ पड़ी ही नहीं कि चलती रहती है कथा। कोई कहे बैठी है कथा, बोल बैठी रहती है, कब उठती है? बैठना कथा का स्वभाव है, जहां जाती है बैठ जाती है। बोले कथा हो रही है, होने दो, वो उनका काम करें, हम अपना काम करते हैं। कईयों को अच्छा आने का भी मन होता है, बहुत मन है कथा में जाने का, लेकिन संसार की माया जाल, जिम्मेदारियां, उसका बंधन, मन होते हुए भी कथा तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो सबके भाग्य में कहां है? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम कृपा के ये सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो एक तो सत्संग में रुचि होना, ये बड़ी बात है। और सत्संग में रुचि हो तो सत्संग के लिए अनुकूलता बन जाना,
ये दूसरी बात है। और सत्संग से ही विवेक होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, सार असार का विचार, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, विवेक। तो बुद्धि सारथी है, लेकिन वो विवेक युक्त हो तो विवेक पूर्ण सारथी मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी अश्वों को काबू में करेगा, गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा। अर्जुन का विजय हुआ, पांडवों का विजय हुआ युद्ध में, उसका कारण यह है कि अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण है। सारथी कौन है? अत्यंत महत्वपूर्ण। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। इंद्रियों का जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस, यही मार्ग है, रास्ता जिस पर ये घोड़े चलते हैं। रूप वाला रास्ता और चक्षु रूपी इंद्रिय वहां भागती है। शब्द वाला विषय वो रास्ता और कान वहां दौड़ते हैं। और फिर आगे उपनिषदों में बहुत सुंदर बात है कि ये जीव जो है रथी, तो उसके हाथ में धनुष्यबाण होता है। कौन सा धनुष्य है? प्रणवो धनु, प्रणव ओम का, ध्यान से सुनिएगा, क्या अद्भुत बात है। प्रणव ओमकार ये धनुष्य है। प्रणवो धनु ह्यशरो आत्मा। बाण कौन सा? बोले आत्मा। प्रणव रूपी धनु, ओमकार, आत्मा रूपी बाण। और धनुष्य पर यह बाण चढ़ाकर लक्ष्य का वेधन करना है। वो लक्ष्य कौन सा है? बोले ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। उसका लक्ष्य है ब्रह्म। यानी जब प्राणों से हम पूरा नाद करते हैं प्रणव का, ओमकार का, ओमकार का सही उच्चारण करना चाहिए। ओम बोल दिया तो नहीं चलेगा। पहले मुंह खुला रहेगा, फिर थोड़ा बंद होगा, फिर पूर्णतया बंद हो जाएगा और नाद चलता रहेगा। ओम। जब मुंह बंद और नाद चलता रहता है तो एक प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम होता है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामरूपात्मकं
नादं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव नमो नमः। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषः स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतपन्थानं तव जमहिमावानसयोरथाद्रव्यज्ञायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्मितावाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मं किं वागपिसुरगुरो विस्मयपदं मम प्रीतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थीस्मिन् पुरमथनबोधेर्व्यवसिता। प्रणव नाद
उसी से फिर सब भाषा, स्तोत्र, साहित्य, पुराण सबके मूल में है नाद। और नाद ब्रह्म है। तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव परब्रह्म का ही वाचक है। प्रणव ओमकार। That supreme reality in the form of divine sound is Omkar. नाद ब्रह्म। प्रणवो धनु। और सन्यासी योगी इस ओमकार का नाद करते हैं तो ये आत्मा रूपी धनुष्य बाण छूटता है, प्रणव रूपी धनुष्य से। ब्रह्मदल लक्ष्यमुच्यते। ब्रह्म रूपी लक्ष्य तक पहुंचता है और ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। ब्रह्मैवाहम आत्मदृष्ट्या त्वमैवाहम इति मे निश्चला मति। त्वमेवाहम। और समाधि लग जाती है जब जीव शिव एक हो जाते हैं। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। ब्रह्मदल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम्। लक्ष्य वेधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। बहुत गई थोड़ी रही, आयु कितनी है, जीवन क्षण भंगुर है, प्रमाद न करो, सोते मत रहो, संसार के विषयों में रमते मत रहो, अपने दुश्मन मत बनो, अपने मित्र बनो, अपना उद्धार करो। तो 10 इंद्रियों वाला ये जो रथ है शरीर, उसमें रहकर शरीर को साधन समझकर साधना करने वाले लोग जहां रहते हैं वो अयोध्या है। सिद्ध लोगों का नगर मिथिला, साधकों का जहां निवास है वो अयोध्या। और लंका का राजा दशानन, दशरथ, दशानन, दोनों में 10 शब्द सामान्य, लेकिन यहां दशरथ और वहां दशमुख या तो आनंद। भोग वृत्ति है वहां। विषयों में, इंद्रियों के विषयों में ही रमते रहते हैं जहां के लोग, वहां असुर रहते हैं। असुषु रमन्ते इति असुराः। जो असु माने प्राणों में ही रमते रहते हैं, मतलब खाओ पियो और मजा करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही जिनके जीवन की फिलॉसफी है, वो असुर है। असुर का मतलब यह नहीं कि उसके कोई सिंग निकले होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और पीछे से पूंछ निकली होती है। ना 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 ना, सुटेड बुटेड होते हैं, हाईली लिटरेट होते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी में बातें करते हैं। जो असु में ही रमते रहते हैं वे असुर हैं। मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही तन कर फल विषयन भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इसका हेतु विषय भोग नहीं है। विषय भोग के लिए ही शरीर मिला होता तो कुत्ते बिल्ली
उस योनि में जन्म से भी काम बन जाता। जहां तक विषय सुख का प्रश्न है, कुत्ते में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। कुत्ते को विषय सुख में, विषय भोगने में जिस सुख का अनुभव होता है, मनुष्य को भी वही सुख अनुभव। लेकिन ध्यान और समाधि का जो आनंद है वो कुत्ते को जीवन में कहां। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमः। ऐसे ब्रह्मज्ञानी किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के हम भी उस परम ब्रह्म को लक्ष्य बना करके चलें। इसलिए मानव जीवन है, यही तन कर फल विषय न भाई। और यज्ञ यागादि पुण्य कर्म से स्वर्ग सुख को प्राप्त करना, यह भी कोई ऊंची बात, बढ़िया वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इसलिए मैं विनोद में कहा करता हूं कि स्वर्ग सुख में प्रीपेड सिम कार्ड चलता है। स्वर्ग में पुण्य का पहले वो जमा करना पड़ता है, बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाकर स्वर्ग में एंट्री मिलती है। और स्वर्ग में रह करके जितना स्वर्ग का सुख भोगते चलो, तुम्हारे पुण्य कट होते चलते हैं। प्रीपेड कार्ड में आता है ना, योर लास्ट कॉल, कि इतने मिनट तक चला, उसका 5 रुपया 40 पैसा कट गया। नाउ योर बैलेंस इज सो एंड सो। तो उसी तरह स्वर्ग के सुख को जितना भोगते हो, तो पहले पुण्य का एडवांस किराया भरना पड़ता है, और फिर जितना भोगते चले जाओ बैलेंस कम होती चली जाती है। कि उर्वशी का डांस देखा, इतना पुण्य कम हो गया। हाँ जी, क्योंकि स्वर्ग में तो वो है। हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग में अप्सराएं हैं, ये मुसलमान भी मानते हैं कि वहां 72 हूर, और इन हूरों की लालसा में तो आतंकवादी बनते हैं बेवकूफ लोग। समझते हैं कि जन्नत मिलेगी और वहां शराब की नदियां बहती है और 72 हूर। और ये मुल्ले भी क्या बेवकूफी पूर्ण बातें। केवल भोग भोग भोग, बस, उसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं। यहां की हूर तो तेरे से संभली नहीं जाती, और 72 हूर। तो एक बहन ने किसी मौलवी से पूछा था कि पुरुषों को यदि इस तरह से करते हैं, जन्नत में जाते हैं, 72 हूर मिलती है, तो हम महिलाओं को क्या मिलेगा? 72 कौन सा? नहीं, महिलाओं को एंट्री नहीं है। बिलीफ सिस्टम वो भी थोड़ी बुद्धिपूर्वक की हो। हिंदुओं के पास भी स्वर्ग की कल्पना, क्रिश्चियनिटी में भी देयर इज हेवन एंड देयर इज हेल। जन्नत है, जहन्नुम है, स्वर्ग है, नरक है। सभी धर्मों के पास स्वर्ग नरक की बात है। लेकिन हिंदुइज्म की ब्यूटी यह है कि वो कहता है कि स्वर्ग के सुख में भी ललचाना मत। कहते हैं देवता सोम रस पीते हैं, देवताओं ने अमृत पान किया है। स्वर्ग में दिव्य अप्सराएं हैं,
स्वर्ग में किसी को बुढ़ापा नहीं आता। हमारे यहां ऐसा वर्णन है कि देवता होते हैं तो देवताओं की आंखें यूं पलकारा नहीं मारती, झपकती नहीं, और देवताओं के पांव धरती पर नहीं होते, धरती से अंदर ही होते। और ऐसा भी सुना कि देवता ह्यूमन बीइंग से, पृथ्वी के जीवों से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा दूरी रहते हैं। क्यों? बोले मनुष्यों की गंध उनको पसंद नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो तुम देवताओं को टच नहीं कर सकते, देवताओं को स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से कहो जो कहना, उनकी पलकें झपकती नहीं और धरती पर उसके पांव नहीं होते। देव धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की मान्यताएं, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। सभी धर्मों का अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, लेकिन ब्यूटी यह है सनातन धर्म की, जिसमें कहा गया कि स्वर्ग सुख में भी ललचाना नहीं। स्वर्ग सुख की लालच तो इसलिए बताते हैं शास्त्र कि तुम पाप करने से बचो, नरक का भय और स्वर्ग की लालच दिखाते हैं। किसी तरह तुमको गलत काम करने से रोका जाए कि गलत काम किया, पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा। भयंकर, भागवत में भी नरक का वर्णन है, पंचम स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरक है। कभी पढ़िएगा भागवत में आप, 5वें स्कंद के अंत में रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कृमिभोज इत्यादि 28 प्रकार के नरक है। अलग अलग पाप कर्म करने वालों की उन अलग अलग नरकों में गति होती है और किस प्रकार उन्हें दंडित किया जाता है, उनके पापों की सजा दिया जाता है, उसका वर्णन है। क्यों है ये वर्णन? कि भय लगे, भय के मारे भी आदमी पाप से बचता है, पाप करने से बचता है तो उसका कल्याण ही होगा। और पाप से बचाना और अच्छे कार्यों में लगाना, प्रवृत्त करना, इसलिए स्वर्ग का लालच कि ऐसा 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 पुण्य करोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो प्राइमरी से फिर हाई स्कूल में गए, लेकिन फिर वहां यह बताया गया कि देख स्वर्ग में मौज तो मार रहा है, तुझे इच्छा भी हो रही है, लेकिन याद रखना स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है। जैसे ही तेरे पुण्य का क्षय हो जाएगा, बैलेंस जीरो, फिर से तुझे पृथ्वी पर क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। तो स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है। तो बोले नरक, स्वर्ग, पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होकर के तू ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित हो जा, मुक्त हो जा। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। पांव में कांटा लगा हो तो, जंगल में आदमी जा रहा है, पांव में कांटा लगा है, तो उसने एक दूसरा बड़ा वाला कांटा लिया और बैठा, घुटने के ऊपर ये पांव टिकाकर, और कांटा जहां लगा था हाथ वाले कांटे से पग में लगा हुआ कांटा निकाल दिया। दर्द कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, पांव में लगा कांटा निकाल दिया, और पांव में लगा कांटा निकाल दिया, फिर हाथ वाला कांटा
वो भी पकड़ के चलेगा क्या साथ में? फिर हाथ वाला कांटा भी फेंक दिया जाएगा। तो पाप वाला कांटा निकाल दिया पुण्य वाले कांटे से। पाप से दूर रहो, सत्कर्म में लगे रहो, और सत्कर्म में इतने लगे रहो, इतने व्यस्त रहो, इतने मस्त रहो कि तुम्हें पाप कर्म करने का समय ही ना मिले और तुम्हारा मन वहां जाए ही नहीं। लेकिन फिर एक समय ऐसा है कि पुण्य वाला कांटा भी। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि कहते हुए प्रभु को समर्पित कर दो। भगवान वो सब पुण्य कर्म बिना हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्मा, रामचरितमानस। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पय बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए। वो सत्कर्म बेकार है जो भगवान को समर्पित नहीं हुए। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, लेकिन है वो जंजीर बंधन। और सोने की जंजीर के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जंजीर लोहे की हो तो छूटने का मन भी करता है, लेकिन सोने की हो तो बड़ी प्यारी लगती। 13 किलो की है। और आजकल सोने का भाव क्या है? तुरंत गुणाकार। उसको आदमी संपत्ति मान लेता है अपनी। लेकिन बंधन बंधन है। चाहे तुम लोहे की जंजीर से बंधे हो, चाहे सोने की जंजीर से, बंधन बंधन है। सोने की जंजीर से बंधे हो तो उसमें गौरव क्या लेना? बंधन। पराधीन सपने सुख नाही। सुना है कि अकबर बादशाह और बिरबल कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कोई फकीर को कहीं किसी मकान के बाहर ओटे पर भुजा का तकिया बनाकर सोया हुआ देखा, बड़ा गरीब। तो बादशाह को दया आ गई, गले से सोने का हार निकालकर बिरबल से कहा कि उसको दे आओ। अब अकबर बिरबल की सभी बातों को इतिहास समझ करके मत सुनो, कहानियां हैं, किस्से हैं। तो जाओ दे आओ। तो बिरबल गया और फकीर से कहा कि बाबा ये ले लो, बादशाह ने खुश होकर के आपको दिया है, सोने का हार है। तो फकीर ने रख लिया। अकबर बिरबल चले गए। 2 दिन के बाद फिर वहीं से निकले तो वो फकीर दौड़ता हुआ बिरबल के पास आया कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, भैया ये सोने का हार ये ले जाओ आप। अरे बोले बाबा रख लो, बादशाह ने खुश होकर आपको दिया है, आप बड़े गरीब मालूम पड़ते हो, फटे हाल हो, रख लो। बोले मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले क्यों अस्वीकार क्यों कर रहे हो? बोले जब से ये सोना आया है मेरे पास तब से मेरा सोना हराम हो गया। अब कोई ले जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा, चिंता लगी रहती है। पहले एकदम मौज से निष्फिकर होकर के सो रहा था, अब फिकर लगी। और जब फिकर है तो फकीर काहे का? फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। सोना ले जाओ भाई, हमको नहीं चाहिए, ये सोना सोना हराम कर देता। तो जंजीर सोने की हो तो क्या, बंधन बंधन है। इसलिए अब पाप से तो बच गए पुण्य करते हुए, हाथ के कांटे से पग का कांटा निकाल दिया जो दर्द कर रहा था, पीड़ा दे रहा था। लेकिन अब हाथ वाले कांटे को भी छोड़ दो, अब पुण्य को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। लेकिन भगवान स्वीकार करेंगे क्या
ऐसा यदि प्रश्न है तो गीता में भगवान ने जो कहा वो सुन लो। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सारे सत्कर्म तू मुझे समर्पित कर, पुण्य से भी मुक्त। जब भगवान को सौंप दिया तो फिर भगवान के सामने हल्के पुल्के होकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओगे हरि दर्शन करते हुए। अतः न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। तो वो वाली स्थिति है मिथिला वालों की, सिद्ध दशा। अयोध्या साधक दशा और लंका ये बद्ध दशा है। विषयी संसार के विषयों में ही जो रमते रहते हैं, उन लोगों का नगर जो भोगवादी है, उन लोगों का नगर ये मिथिला। और आपने रामायण की कथा भी कई बार सुना है, राम तीनों नगर में जाते हैं। अयोध्या में तो वो प्रगति हुए और मिथिला में प्रवेश किया और सीता जी का पाणी ग्रहण किया। लंका पहुंचे लेकिन लंका में प्रवेश नहीं। पहुंचे हैं लंका जरूर, लेकिन लंका नगर में प्रवेश नहीं किया प्रभु ने। वनवासी राम है। लंका पहुंचे हैं वो तापस राम है। तापस बेश बिसेखी उदासी 14 बरिश राम बनवासी। और मिथिला में प्रवेश किया है किस रूप में? वहां दुल्हे के रूप में है। और अयोध्या में वहां राजा राम है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम
राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम जय हो। राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय श्री राम राजा राम 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 सीता राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय
जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम